आज के लेक्चर में हमारा जो क्लास 12th बायोलॉजी हिंदी मीडियम में हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है मानव जनन। ठीक है, मानव जनन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मानव जनन की जैसे कि बात करते हैं, मानव जनन होता क्या है, तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मानव जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, मानव जनन तंत्र की बात करते हैं तो बेटा मानव जनन तंत्र में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। जैसे कि पहले हम मानव जनन तंत्र में बात करेंगे वृषण कोश की। ठीक, वृषण कोश होता है क्या बेटा, जिसमें वृषण बंद रहते हैं। ठीक है, वृषण की बात करते हैं तो बेटा देखा होगा जो मेल होता है तो उसमें क्या होता है, दो टेस्टिस होते हैं, कुछ इस तरीके से दो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, दो टेस्टिस होते हैं, है ना। अब वही बताया गया वृषण कोश होता क्या है, तो जिसमें वृषण बंद रहते हैं, है ना। तो जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, वो एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, बंद होते हैं, थैलेनुमा संरचना के अंदर बंद होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वृषण कोश बोलते हैं। वृषण क्या होता है, जिसमें शुक्राणु तथा नर लिंग हार्मोन्स बनते हैं। देखो वृषण वो जगह होती है, देखो मेल में पाए जाते हैं और मेल में वृषण के अंदर होता क्या है, तो इसमें नर हार्मोन्स बनते हैं, यानी नर लिंग हार्मोन्स बनेंगे और इन्हीं वृषण में जो मेल के शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं का बेटा निर्माण होता है। ठीक है, वाहिनियाँ क्या होती हैं, तो वाहिनियाँ बेटा होती क्या है, जो वृषण से शुक्राणुओं को ले जाने के लिए काम करती हैं। यानी ये वाहिनियाँ क्या करती हैं, वृषण से शुक्राणुओं को ले जा करके ये सिसन के मार्ग से बाहर की ओर चली जाती है, मतलब शुक्राणु जब जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं वाहिनियाँ, वृषणों से शुक्राणुओं को ले जाने का, यानी ये वृषण से शुक्राणुओं को आगे के लिए ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक, सहायक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, अब देखो सहायक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, वीर्य के निर्माण में भाग लेने वाली ग्रंथियां, यानी जैसे जो वीर्य बनता है उस वीर्य में क्या करती हैं, बहुत सारी ग्रंथियां होती है जो वीर्य के निर्माण में भाग लेती हैं, जिनको हम लोग सहायक ग्रंथियां बोलते हैं। ठीक है, अब हम वृषण की संरचना की बात करते हैं तो बेटा वृषण की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से वृषण होता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर पेनिस होता है और पेनिस के लेफ्ट राइट में यहाँ पर कुछ इस तरीके से वृषण होते हैं, दो वृषण होते हैं, एक तो इधर वृषण होगा और एक इधर होगा। ठीक है, तो यही वृषण जो होता है, ये वृषण इन्हीं की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मनुष्य में वृषण 4 to 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर मोटे और 25 to 30 ग्राम भार वाले गुलाबी रंग के होते हैं। ये वृषण जो होते हैं बेटा, ये वृषण की बात करते हैं तो ये 25 से 30 ग्राम भार वाले होते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 2.5 सेंटीमीटर क्या होते हैं, ये मोटे होते हैं और ये गुलाबी रंग के संरचना होती है, यानी इनका जो रंग होता है वो गुलाबी होता है। ठीक, शिशु अवस्था में वृषण उदर गुहा के भीतर वृक्कों के पास होते हैं। देखो जब कोई बच्चा छोटा होता है, जब वो शिशु अवस्था में होता है, तो जो टेस्टिस होते हैं यानी जो वृषण होते हैं वो बाहर की ओर नहीं होते हैं, वो अंदर यानी उदर गुहा के अंदर वृक्कों के पास स्थित होते हैं। ठीक है, वृक्कों के पास स्थित होते हैं। प्रत्येक पिंडक में 2 या 3 अतिकुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सेमिनिफेरस नलिका कहते हैं। देखो इनमें क्या होता है, ये जो टेस्टिस हैं इनमें क्या होता है, 2 से 3 अतिकुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस नलिकाएं बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होती है। ये संयोजी ऊतक में पड़ी होती हैं। अब देखो ये जो सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, संयोजी ऊतक भरा होगा और उसी संयोजी ऊतक में क्या होता है, ये सेमिनिफेरस नलिकाएं पड़ी होती हैं। इसी संयोजी ऊतक में रुधिर वाहिनियाँ तथा कुछ अन्य एंडोक्राइन ग्रंथि कोशिकाओं के समूह पड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पर जहाँ पर ये सेमिनिफेरस नलिकाएं पड़ी होंगी, वहाँ पर क्या होगा, ये जो संयोजी ऊतक होगा, उस संयोजी ऊतक में क्या होगा, कुछ रुधिर वाहिनियाँ और कुछ एंडोक्राइन ग्रंथि कोशिकाएं भी पड़ी होती हैं और इन्हीं कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स बोलते हैं। लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, ये जो टेस्टिस होता है बेटा, इसी टेस्टिस में यहाँ जो लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो लीडिंग सेल्स क्या करती हैं कि जो मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसको बनाने में हेल्प करती है, या उन्हीं लीडिंग सेल से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स बनता है। ओके,
उसके बाद बात करते हैं सर्टोली कोशिकाएं। तो यहीं पर क्या होगा कि सर्टोली कोशिकाएं भी प्रेजेंट होगी बेटा। सर्टोली कोशिका क्या होती है, ये शुक्राणुओं को पोषण और क्या करती है, उनको मतलब एक प्रकार से सहारा प्रदान करती हैं, ठीक है। तो यहीं पर क्या होंगी, सर्टोली कोशिकाएं भी होंगी। ये क्या करेंगी, जो शुक्राणु बनेंगे उनको पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन देंगे और साथ ही साथ उनको सहारा देंगे, है ना, ये काम करते हैं, ठीक। शुक्रवाहिनी क्या होती है, तो बेटा शुक्रवाहिनी जैसा कि हमें पता है कि शुक्राणुओं को बाहर ले जाने वाली नली, देखो ये जो यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, एक नली लगी है, इसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं, ठीक है। यही शुक्रवाहिनी करेगी क्या कि इन्हीं टेस्टिस से, इन्हीं वृषण से शुक्राणुओं को लेगी और बाहर की ओर लेके जाएगी, ओके। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, देखो बेटा प्रोस्टेट ग्रंथि अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी। यह ग्रंथि वीर्य द्रव का उत्पादन करती है, ठीक है। यानी जो वीर्य निकलता है, उस वीर्य में जो वीर्य द्रव पाया जाता है, वो वीर्य द्रव एक वाइट कलर का लिक्विड होता है, जो कि कौन स्रावित करता है, वो करता है हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि, जो शुक्राणुओं के साथ मिलकर के वीर्य बनाता है, ठीक है। शुक्राणुओं के साथ वीर्य बनाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती वैसे वैसे कई सारे व्यक्तियों में क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथियां फूल जाती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों में यूरिन करने में उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कई सारे लोगों में जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इन प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, कैंसर जैसी बीमारियां बन जाती हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर हमने टेस्टिस के बारे में जाना, यानी मानव जनन तंत्र के बारे में जाना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसे हम लोग सीसन बोलते हैं। और ये सीसन क्या होता है बेटा, सीसन वो भाग होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिससे यूरिन मूत्र भी पास आउट होता है और यहीं से हमारे शुक्राणु भी बाहर की ओर निकलते हैं। ये एक मांसल संरचना होती है, मसल्स से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये मांसल स्ट्रक्चर, इसमें ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ से होता क्या है, सीसन एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ से यूरिन पास आउट होती है, यानी यूरिन बाहर निकलती है और साथ ही साथ शुक्राणु बाहर निकलती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।